दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको यूआईडीआई ने बदल दिया नियम, आधार कार्ड में कुछ ऐसे भी सुधार हो सकता है। कैसे होगा मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। आपको मैं याद दिला दूं, सुबह में मैं 10:30 बजे और शाम में मैं 7:30 बजे 2 टाइम में वीडियो अपलोड करता हूं। शाम का जो वीडियो होने वाला वो आपके पास आधार कार्ड है तो सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये मैंने इसीलिए आपको बताना उचित समझा क्योंकि 2025 आ रही है और हमें फाइन ना देना पड़े। क्योंकि यदि आपको याद होगा कि पिछले टाइम में पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर के जो बहुत बड़ी लिंक का प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बार आपको मौका दिया और हमें भी मौका दिया। कई सारे लोगों ने इसको ध्यान में रखते हुए अपने पैन और आधार को लिंक करा लिया, लेकिन कई सारे लोगों ने लिंक नहीं कराया, लेकिन आज वो जुर्माना भर रहा है। जुर्माना इतना है कि 1000 से लेकर 1100 रुपए तक आपका खर्चा हो रहा है जीएसटी में। और जो आपका ऑनलाइन करता है, जो ऑनलाइन से लिंक करते हैं, वो भी आपका कुछ चार्ज ले लेते हैं। आने वाला समय में हो भी सकता है ये जुर्माना और भी बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसके लिए शाम के टाइम का वीडियो जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चले आते हैं, अपना जो माइंड मैप है वो मैंने तैयार करके रखा है आपके लिए, ताकि मुझे बताने में आसानी हो जाए और आपको फिर समझाने में बहुत ही आसान हो जाए। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जो आपके पास में आधार कार्ड है वो किस तरह का आधार कार्ड है। तो आपका आधार कार्ड इस तरह का होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका फोटो लगा होगा, आपका नाम होगा, यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा वो नाम होगा। ठीक है, मैंने इसे जस्ट ब्लैंक कर दिया है। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा और यहाँ पर आपका जेंडर होगा, है ना, ये होगा। और आपका यहाँ पर ये आधार नंबर होगा। उसी प्रकार से एक दूसरा फॉर्मेट हमारे पास जो बैक साइड होता है आधार कार्ड का, वो होता है हमारा एड्रेस का। एड्रेस में क्या होता है, हमारे पिताजी का नाम होता है, यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, सॉरी मदर्स नेम नहीं, हस्बैंड नेम होता है। और फिर आपका पूरा एड्रेस होता है और फिर आपका आधार नंबर यहाँ पर होता है। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कैटेगरी हो गया वो हमारा पर्सनल आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, और पर्सनल आइडेंटिटी में हमारे पास में क्या क्या आ जाती है, वो आ जाती है हमारा नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। ये 3 चीजें होती है जो आपका कैटेगरी पहला जो होता है वो कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी होता है आपका, ये होता है डेमोग्राफी, इसको बोलते हैं निवास में। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी होता है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो 3 चीजें हो गई। यहाँ पर हम लोग 2 चीजों को देखते हुए तीसरी चीज को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं आइडेंटिटी में। इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ अपना माइंड मैप में, जहां से मैं आपको थोड़ा सा बताने से मुझे सहूलियत होगी और यहाँ पर आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपका क्या क्या आ जाता है। आधार कार्ड को मैंने 3 भागों में बांटा है, आपका आइडेंटिटी में और डेमोग्राफी में और आपका मोबाइल नंबर में। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको करेक्शन करने में आपको सुविधा हो सके। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये दिया गया है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आपका नेम चले आता है, यहाँ पर देख लीजिए नेम, है ना। और इस नेम में आप क्या क्या कर सकते हो, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस नेम में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो काम इसमें आपको ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ध्यान देना है कि नाम यदि आपको करेक्शन करना है, कुछ इशू आ गई, कुछ भी चेंजेस करना है आपको, तो नाम में यदि मैं देखता हूं मैं क्लिक करके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि नाम में हमें क्या क्या चीजें आपको चेंज करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो नाम फ्रेंड्स यदि आपका गलत हो गया है तो नाम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यदि आपके पास में पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और वोटर आईडी कार्ड या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट इशू कार्ड है आपके पास में, तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने अपने आधार कार्ड को सुधार कर सकते हो, वो भी आपका नाम में। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, मैं आज भी आधार ऑपरेटर की तरह काम कर रहा हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस इसमें कि किस तरह के लोग किस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसका डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है, कुछ जमीन का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नाम मिसमैच हो जाती है, उसको हमें अलग से सलाह देनी पड़ती है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनका नेम करेक्शन के लिए आपको मात्र यही दिया गया और इसमें भी लिमिट दिया गया है कि आप अपना जो नाम है वो आप एक ही बार कर सकते हो, है ना। और डेट ऑफ बर्थ को आप 2 बार कर सकते हो, पहले तो 3 बार दिया गया था, अब चेंज करके कम कर दिया गया है। और आपका जो एड्रेस है वो अनलिमिटेड कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी अनलिमिटेड, जब चाहो तब कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये जो पासपोर्ट दिया गया है, यदि आपके पास में नहीं है तो क्या करेंगे आप। पैन कार्ड, पैन कार्ड कैसे चेंज करेंगे भाई, पैन कार्ड भी तो आपका आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बनता है अभी। यदि हाँ आपने पहले पिछले टाइम में यदि वोटर आईडी कार्ड से बनवाया है पैन कार्ड, तो वो आपका बना होगा, तो अलग मैटर है। तो आपका पैन कार्ड देख लेना है, आपका ड्राइवरी लाइसेंस देख लेना है, आपको जो नाम है, जो भी चीजें होती है, उन चीजों को देख करके आप अपने आधार कार्ड में सुधार करा सकते हो।
यदि आपके पास में नहीं है तो आप कभी भी ये ना सोचे कि आप अपने नेम में सुधार करा सकते हो, अनटिल और अनलेस आप जब तक रीजनल ऑफिस न जा सको। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई आधार कार्ड में कुछ इशू आ गई है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है, तो आप कैसे सुधार करेंगे उसमें भी ध्यान रखेंगे। यदि आपका लिमिट क्रॉस हो गया है तो फिर ये भी संभव नहीं है, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, आपका जो रीजनल ऑफिस है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, फिर वहां से आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है आपको मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। यदि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आपका डेट ऑफ बर्थ इजिली सही हो सकता है। दूसरा आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो इसके आधार से भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सुधार कर सकते हो। तीसरा आता है पैन कार्ड और पासपोर्ट। ये चीजें यदि आपके पास में है तो आप इजिली अपने डेट ऑफ बर्थ को सुधार करा सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने बता दी कि डेट ऑफ बर्थ और आप अपने नाम में सुधार कैसे करा सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से ये मैं बताता हूँ। और ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं, आधार का सॉफ्टवेयर में, जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं, उसमें देखते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। जो आपको आसानी से मिल सके वही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जो आपको बहुत दिक्कत से मिलेगी वो मैं हटा दिया हूँ, यहाँ पर वो मैं रिमूव कर दिया हूँ। यदि आप चाहो तो वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाना, वहां पर एक लिंक मैं दे दूंगा जिसको क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हो यूआईडी ऑफिशियल वेबसाइट में, और वहां पर आप देख सकते हो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। अब हम लोग चले आते हैं फादर्स नेम। देखिए फ्रेंड्स, फादर्स नेम और एड्रेस में जब भी कभी आप चेंज करते हो ये दोनों एक साथ ही चेंज होती है। चाहे फादर्स नेम में कुछ करेक्शन करो, का जो एड्रेस है वो भी आपका हो जाता है, तो दोनों एक साथ ही होता है, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ में ही रखा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको फादर्स नेम करेक्शन में लगता है वही डॉक्यूमेंट्स आपको एड्रेस करेक्शन में भी लगेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगने वाला ये देख लीजिए, और इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये एड्रेस जो है कि ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, घर बैठे भी कर सकते हो। इसके लिए शर्त यही रहेगा कि आपका आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड में लिंक है तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हो। मैं भी अपने पास जो टीम है, हमारे पास में जो स्टाफ वगैरह वर्क करते हैं, उनसे मैं आपका आधार कार्ड को सुधार करवा दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, मैं ही कॉल में बात करता हूँ, और मेरा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझसे बात कर सकते हो। पूरा जेन्युइन वर्क होता है, कोई ऐसी किसी प्रकार की इशू नहीं होती है। तो फादर्स नेम में आपको पासपोर्ट लगने वाला है, एक कॉपी ऑफ राशन कार्ड। यदि राशन कार्ड में पिताजी का नाम उसमें दिया गया है तो उससे भी हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड हो गया आपका, वोटर आईडी कार्ड से भी आपका हो सकता है। ध्यान रखना है आपको कि उसमें फादर्स नेम सही सही होना चाहिए, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें भी हो जाएगा। यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड का 3 महीने का पीछे वाला स्टेटमेंट है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, या बैंक पासबुक लगा सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो जो 3 महीने का होता है, या आप लास्टली निवास आप लगा सकते हो जो कि आपका ब्लॉक से अंचल से इशू होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगी डोमेसियल सर्टिफिकेट, जो कि आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हो। तो आपके पास में यदि पासपोर्ट वगैरह नहीं है तो आप डोमेसियल सर्टिफिकेट के साथ में जा सकते हैं, या उसके लिए आप घर बैठे भी ऑनलाइन करा सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कैसे होता है तो आप कमेंट करो, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। आप अपने स्टेट का नाम बता देना, मैं आपको बना करके दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट में एड्रेस। एड्रेस में क्या है, सेम वही चीजें होती है जो चीजें मैंने आपको बताई अभी जस्ट फादर्स नेम में। तो फादर्स नेम एंड एड्रेस में दोनों में एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगती है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगती है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। आपको जरूर मैं बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली है और किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायर्ड होगी। आधार कार्ड के बारे में मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। कहीं आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम घर बैठे होता है। यदि नेम डेट ऑफ बर्थ की बात हो तो ये इसके लिए आप जा सकते हो अपने नियरेस्ट, आपके आसपास में कोई भी सीएससी सेंटर होगा, वहाँ पर यदि आधार सुधार होता है तो वहाँ पर जा सकते हो, या तो आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए जहाँ पर आधार सुधार होता है वहाँ पर चले जाइए, या अपने अंचल ब्लॉक में जहाँ भी आधार का केंद्र होता है वहाँ पर जाकर के आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करके आप सुधार करा सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी मैंने दे दी। तो शाम का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने बेल आइकन को
ऑन कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सुबह के टाइम में 10:30 बजे और शाम के टाइम में 7:30 बजे डेली वीडियो अपलोड हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।